काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू कैंपस परिसर में छात्रा से छेड़खानी के बाद विश्वविद्यालय का माहौल काफी गर्म हो गया है। आईआईटी बीएचयू के छात्रों को बीएचयू और आईआईटी के बीच बाउंड्री वॉल बनाए जाने का आश्वासन दिया गया। ऐसे में जहां एक तरफ आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने अपना विरोध समाप्त किया है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को बीएचयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वाराणसी का बीएचयू आईआईटी कैंपस का हिस्सा है, लेकिन अब बाउंड्री वॉल बनाने के बाद से यह हिस्सा कैंपस से अलग हो जाएगा, जिससे इसका महत्व खत्म हो जाएगा। एबीवीपी के द्वारा वीसी ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की जा रही है। बीएचयू परिसर में छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही कौन है, इसका जिम्मेदार का पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएचयू के प्रशासनिक भवन के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता वीसी कार्यालय के बाहर छात्राओं की सुरक्षा की मांग और बीएचयू परिसर में आईआईटी के बाहर बाउंड्री वॉल बनाए जाने के विरोध में धरने पर बैठकर जोरदार विरोध कर रहे हैं। धरनारत एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कहा कि बीएचयू का विभाजन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएचयू प्रशासन द्वारा जिस तरह से साजिश के तहत विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, एक समय था कि सभी विभाग एक होते थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कुत्सित प्रयास को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये आप सभी को पता होगा कि 2-3 दिन पहले हमारी आईआईटी की बहन के साथ एक बहुत घिनौना अपराध हुआ है ना। उसी को लेकर के जो बीएचयू प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि आईआईटी बीएचयू और बीएचयू का विभाजन कर दिया जाए, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। छेड़खानी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो विभाजन का फैसला लिया है वो सरासर गलत है और इलॉजिकल भी है। छेड़खानी को जो उसका जो, क्योंकि बीएचयू परिसर जो हमारा है वो बहुत ही सेफेस्ट कैंपस बोला जाता है पूरे इंडिया में, उसकी रैंकिंग भी बहुत खासी अच्छी है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सुरक्षा को लेकर के जो ढिलाई यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको पता होगा बीएचयू कैंपस एक ओपन कैंपस है, जैसे बाहर के लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उस पर रोकथाम नहीं है। उसी की वजह से वही एक नतीजा है, उसी की वजह से ऐसा कि नतीजा हो रहा है कि यहाँ पे छेड़खानी की चीज़ें और भी बहुत सारी, आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। उस पर इनका जजमेंट ना आकर के इस पे आया है कि इसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि टोटली इलॉजिकल है। अगर आज कल अगर हमारे यहाँ पे लॉ फैकल्टी में किसी छात्र के साथ हो जाता है तो आप बोलेंगे उसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि पूरी तरीके से हम उसका विरोध करेंगे और हम उसी के विरोध के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सुरक्षा को नज़र में रखते हुए उनका कोई निर्णय होना चाहिए, ना कि विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि महामना की जो कामना है वो सद्भावना है और इसको एक विद्या की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ से हम देश को कभी भी गलत मैसेज नहीं देना चाहेंगे विभाजन का, तो उसी के लिए हमारा यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, बात अगर करें बीएचयू कैंपस की बात करें, ये घटना एक तरह से दुखद है। बेटियां कितनी सुरक्षित? हम आपको साफ बताते हैं कि बीएचयू कैंपस पहले सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन जब से ओपन कैंपस पहले भी था, लेकिन इस पर रोकथाम होना चाहिए, किसी चीज़ में एक लिमिट सेट होनी चाहिए, तो रोकथाम नहीं है। आप देखेंगे वीटी के पास हमेशा लोग रहते हैं, वहाँ पे विद्यार्थी दिखते ही नहीं है, जबकि वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन पे ओपन कैंपस जो हमारा है, बाहरी लोगों का आवागमन में थोड़ा सा रोकथाम करना चाहिए, उनको थोड़ा सा पाबंदी लगाना चाहिए, उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है कि बीएचयू घूमने चलते हैं, बीएचयू एज अ पार्क समझते हैं। तो ये हमारा एक विद्या की राजधानी है, छात्राओं के लिए है, तो ये सुरक्षित था, है और रहेगा। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसे आज घटना हुई, विभाजन का प्रस्ताव आ गया, सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आज भी तो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो ये कैंपस बेशक हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। बस उसी के प्रदर्शन के लिए हम हैं कि इसका जो प्रस्ताव आया है विभाजन का, वो हमारा सुरक्षा पे आए। बस उसको लेकर के छात्रों का भी देखिए सर, प्रथम तो कैंपस में कहीं भी इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो एक समान संपूर्ण रूप से कैंपस के प्रत्येक विद्यार्थी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और उसकी सुरक्षा के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। कल ऐसी घटना हुई, विद्यार्थी धरना दे रहे थे, हम भी उसमें शामिल थे, उनके समर्थन में थे। वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा दोषियों को पकड़ने की बात नहीं की गई, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की बात नहीं की गई, पर इस कैंपस के विभाजन की बात करके पूरे मुद्दे को भटका दिया गया है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि हमारी छात्रा बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जो विभाजनकारी जिंदा की नीति विश्वविद्यालय प्रशासन लेके आ रहा है, हम इसके विरोध में यहाँ पर है कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आगे अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती हैं
तो क्या रणनीति? देखिए, आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हर स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इस विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, शिक्षक को, कर्मचारी को इसका महामना की बगिया का विभाजन मंजूर नहीं है और ये किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।